जय हिंद। स्वागत है आज आप सबका फिर से 5G मेथड बाय राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग एसएससी जीडी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ही है। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी पर अंग्रेजों का पहला व्यापारिक समझौता था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल की खाड़ी पर अंग्रेजों का पहला व्यापारिक समझौता था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और डी नेल्लोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी कि मछलीपट्टनम। निम्नलिखित में से किसके पास संसद के संयुक्त सत्र बुलाने का संवैधानिक अधिकार है? निम्नलिखित में से किसके पास संसद के संयुक्त सत्र यानी कि ज्वाइंट सेशन बुलाने का संवैधानिक अधिकार है? किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष। किसके पास होता है? देखिए, संसद के ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार तो होता है राष्ट्रपति के पास, लेकिन इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते कौन सा है? लोकसभा के अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष होते हैं। तो इसका ऑप्शन हो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ज्वाइंट सेशन की चर्चा कितने में है? आर्टिकल 108 में। कितना में? आर्टिकल 108 में। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। किसके कहने पर यह ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के कहने पर। अगला क्या है? PFRDA ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? क्या है? PFRDA ने लोकपाल के आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ए 70 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 80 वर्ष और डी 90 वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 70 वर्ष। कितना? 70 वर्ष। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन आपके सामने है। ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर, डी पुणे। ए अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी बेंगलोर और डी पुणे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे? पुणे में। 1 जनवरी 2022 में 4.5 दिन का कार्य सप्ताह रखने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? क्या बोल रहा है? 1 जनवरी 2022 से 4.5 दिन का कार्य सप्ताह रखने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी फिनलैंड। कौन है? अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी का है यूएई। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया वाटरशेड युद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया वाटरशेड युद्ध है? ए तराइन के युद्ध, बी तालीकोटा की लड़ाई, सी बक्सर की लड़ाई, डी प्लासी के युद्ध। ऑप्शन एक क्या बोल रहा है? तराइन के युद्ध, बी तालीकोटा की लड़ाई, सी बक्सर की लड़ाई और डी प्लासी की लड़ाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? तालीकोटा के युद्ध। क्वेश्चन 27 क्या है? कौन सा दो देश संयुक्त रूप से 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगी? कौन सा दो देश संयुक्त रूप से 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगी? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत और सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से किस गैस नियमों का संयोजित नहीं करता है? आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से किस गैस नियमों का संयोजित नहीं करता है? 28। एक, ए चार्ल्स के नियम, बी बॉयल का नियम, सी अवोगाड्रो का नियम, डी हेनरी का नियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हेनरी का नियम। राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 नवंबर, ऑप्शन डी 25 नवंबर। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा भाई ऑप्शन बी 25 दिसंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेस एक्स ने निम्नलिखित में से किस क्रिप्टो करेंसी के साथ पूरी तरह से वित्त पोषित चंद्रमा के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने निम्नलिखित में से किस क्रिप्टो करेंसी के साथ पूरी तरह से वित्त पोषित चंद्रमा के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? ए ऑप्शन ए क्या है? एथेरियम, बी बिटकॉइन, सी डॉगी कॉइन और डी साइफर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉगी कॉइन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या? हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है? हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है? कौन सी है वो? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी और ऑप्शन डी आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एसबीआई बैंक। कौन सा बैंक? एसबीआई बैंक। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों को शिक्षा पर कितना खर्च करने का निर्देश दिया है? 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर कितना खर्च करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 1.5 लाख, ऑप्शन डी 2 लाख। ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 1.5 लाख, ऑप्शन डी 2 लाख। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डैश से खोजा गया था। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डैश से खोजा गया था। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी कवक। पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे खोजा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किससे? कवक से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल घोड़े की हड्डी के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल घोड़े के हड्डी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चनहुद्रो, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सुरकोटदा। ऑप्शन सी क्या है? सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुरकोटदा। सही आंसर सुरकोटदा। जो लोथल है क्या है? बंदरगाह है। क्या है? बंदर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। रोपर कहाँ पे है? पंजाब में। रोपर, रोपर कहाँ पे है? पंजाब में। निम्नलिखित में से अगला 35 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला भूवैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जबलपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्या? जबलपुर। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनिरुद्ध भट्टाचार्य, ऑप्शन बी अमृत अमृता प्रतिम, ऑप्शन सी डॉक्टर अश्विनी फ्रांडिस, ऑप्शन डी अरविंद मंडलोई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय थे? निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय थे? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। कौन? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके पुस्तक था कौन सा? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 38 नंबर, एल साल्वाडोर की राजधानी क्या है? एल साल्वाडोर की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए एन सैन साल्वाडोर, ऑप्शन बी साल्वा डोरान, ऑप्शन सी लीमा, ऑप्शन डी मोंटेविडियो। इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संपत्ति के अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसे कानूनन अधिकार बना दिया गया है। ओके। निम्नलिखित में से उच्चतम जल योजन एंथैल्पी वाले धातु आयनों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एल लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, के प्लस और सी एस प्लस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।